राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों आज की वीडियो है कि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मैं जॉब करती हूँ तो मुझे उनके पास लड्डू गोपाल हैं, तो उन्होंने पूछा है कि मैम मुझे आसान तरीके से बताइए मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूं। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है कि जो जॉब करते हैं उनको आसान तरीका, जैसे भाई सुबह सुबह काम बहुत होता है तो लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह जल्दी हम कैसे करें। तो जैसे आप सुबह जगते हो तो आप कोशिश करें कि आप आधे घंटे और पहले उठ जाइए। अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो 6:30 बजे उठ जाइए, और 6:30 बजे जग रहे हैं तो 6 बजे। इस तरीके से आप थोड़ा सा टाइम निकाले, आधे घंटे पहले उठ जाइए। और लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई इतनी भारी नहीं होती है, बहुत ही कम समय लगता है लड्डू गोपाल जी को हमें स्नान कराने में, तैयार कराने में। इनको बहुत ही कम समय लगता है। बस सेवा एक ऐसा नाम दे दिया तो सोचते हैं कि सेवा बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू गोपाल जी की बहुत कम सेवा होती है। तो चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा इजी तरीका बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो भक्तों सबसे पहले आप जैसे नाइट में लड्डू गोपाल जी की सारी तैयारी करके रख लीजिए। जैसे कि आप सुबह उनको स्नान कराएंगे तो आप उनकी जो है ना ड्रेस निकाल के रख लीजिए। जैसे ये ड्रेस निकाल रखी है मैंने, तो मैं आपको बता रही हूँ आप ड्रेस निकाल लीजिए। उनको जो भी आपको ड्रेस पहनानी है आप सुबह ना ढूंढे, क्योंकि सुबह टाइम खराब होगा कि आपको लड्डू गोपाल जी को कौन सी ड्रेस पहनानी है। तो आप रात को ही निकाल के रख लें उनकी ड्रेस और उनके निक्कर बनियान आप निकाल के रख लीजिए रात में ही। और उनका एक ये जो टॉवल है जिससे आप पोंछेंगे उनके टॉवल से, वो रख लीजिए। और लड्डू गोपाल जी को आपको जो भी ज्वेलरी पहनानी है तो वो निकाल के रख लीजिए। आपको आसानी होगी सुबह में लड्डू गोपाल जी की मतलब स्नान कराने में, कपड़े पहनने में बहुत जल्दी आसानी होगी आपको। तो या तो आप एक तुलसी माला रख लें, वही पहना दें डेली, अलग अलग माला ना पहनाएं। नहीं तो आप कोई ऐसी माला रख लीजिए कि डेली आप लड्डू गोपाल जी को माला पहना दें। और कान वगैरह के जो भी हैं आप पहना के या तो उनको एक जोड़ी उनके कान में डाल के रख दीजिए, या तो आप चांदी के ला सकते हैं, सोने के भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप आर्टिफिशियल एक उनके छोटे छोटे परमानेंट डाल के भी छोड़ सकते हैं लड्डू गोपाल जी के कानों में। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। अगर डेली आप चेंज करना चाहते हो, रात को उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं, नहीं तो आप छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी के कानों में डाल के छोड़ दीजिए। तो आप कुछ एक तो कानों में हमें लड्डू गोपाल जी को जरूर पहनाने, और एक आप माला जरूर पहना दें। और लड्डू गोपाल जी की जो बांसुरी है बस वो और रखनी है उनके पास, और ज्यादा कोई ऐसे श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये सब कर सकते हो। और लड्डू गोपाल जी का एक तिलक आता है। अब तो सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में चंदन होता है ठंडा, तो चंदन का तिलक ना लगाएं। तो लड्डू गोपाल जी के जो तिलक आते हैं ना, इस तरीके के तिलक आते हैं, तो आप ऐसे ला सकते हैं। और चिपकाने के लिए ये देखो, ये चिपकाने की ना जो गम आती है वो मैंने अभी निकाली नहीं, अंदर रखी हुई, तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। चिपकाने की वैक्स आती है, आप वो ला के रख सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, इसके यहाँ पे ही चिपका देती हूँ बिंदी। जैसे मैंने ये लगा दी है ज्वेलरी वाला, जो अलग ही एक ये बना रखा है मैंने बाउल, इसी में रख देती हूँ मैं ज्वेलरी। सुबह मैं भी इसी तरीके से रख देती हूँ, और सुबह मेरे को ढूंढने में भी आसानी होती है। बस मेरे को पहनाना होता है उठा के। तो इस तरीके से तिलक लगा दिया, यहाँ से उठा के मैं लड्डू गोपाल जी के ये तिलक लगा देती हूँ। अगर आप इत्र लगाना चाहते हैं तो आप इत्र रख सकते हैं, तो इत्र भी मेरा इसी में रहता है एक, या फिर मैं जो इनका सिंहासन है लड्डू गोपाल जी के उसके पास रखती हूँ, तो मैं इत्र रख देती हूँ। स्नान का आप बर्तन वगैरह जो है वो सब रात को तैयारी करके रख सकते हैं। और अब सर्दियां चल रही है तो हल्के गुनगुने पानी से उनको स्नान कराएं, और गर्मियों में तो ठंडे पानी से करते ही हैं लड्डू गोपाल जी। आप सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। सुबह में जल्दी इनको स्नान करा के इनको आप दूध वगैरह का भोग लगा दें। और जो भी आप खाना बनाते हैं, सात्विक भोजन बनाते हैं, तो आप इनको सात्विक भोजन का भोग लगा दें। और अगर आप दोपहर में टीचर वगैरह जैसे आ रहे हैं तो दोपहर को उनको लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। वरना आप शाम में आते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का भोग रख के जाएं, कुछ भी रख के जाएं, चाहे बिस्किट वगैरह हो गए या फिर सूखा ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। और मिश्री
रख दें इनके पास। और उसमें ना आपको तुलसी पत्र जरूर डालना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आप एक तुलसी की माला ले आइए, वो परमानेंट लड्डू गोपाल जी के पास रखे रहिए, उससे भी लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। अगर तुलसी पत्र है तो वो रख दे, नहीं तो एक माला परमानेंट लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। और सूखा भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, भोग होना चाहिए सात्विक और ऐसा होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी का वो भोग खराब ना हो। सूखा भोग रख के जाएं, जब आप जॉब पे जा रहे हो तो सूखा भोग रख के जाएं। और जब जॉब पे से आओगे तो आप लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले आके वहां से आप उनको दूध दें। उसके बाद जो भी आप खाना बनाएंगे, जो भी आप भोग बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए या फिर अपने लिए, सात्विक भोजन जो भी बना रहे हो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिए। और मैंने बता ही दिया कि सुबह में आप इस तरीके से सेवा कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा और आपको देर भी नहीं होगी जॉब के लिए। तो बहुत ही इजी तरीका बताया मैंने। आप ज्यादा श्रृंगार वगैरह कुछ ना करें, लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाइए, ये तिलक लगाइए, माला पहना दीजिए। और तुलसी का मैंने बता दिया, अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी माला लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रखें। और हाँ, पानी का भी बता दूं मैं, आप लड्डू गोपाल जी के पास एक पानी का लोटा भर के जरूर रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के पास खाने पीने का सारी चीजें आपको रख के जानी है। और जब आप भोजन करेंगे, जहां पे भी आप अपने ऑफिस में या फिर खाना खा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को एक बार आप बोल दें कि लड्डू गोपाल जी आप खाना खा लीजिए, मैं आपके पास खाना रखाई हूं, सिर्फ आपको इतना करना है। तो यही है आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक क्वेश्चन का आंसर मैं इसी में दे रही हूँ भक्तों। मेरे से किसी ने पूछा है कि मैम, अगर हम लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान कराएंगे तो उनका कलर नहीं उतरेगा? तो भक्तों, मैं तो लड्डू गोपाल जी को काफी साल हो गए लाए हुए, और सर्दियों में मैं उनको गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गर्म पानी से कलर उतर जाता है। और हमें बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराना है, तेज गर्म पानी से स्नान नहीं कराना है। और लड्डू गोपाल जी का गर्म पानी से श्रृंगार नहीं उतरेगा। श्रृंगार थोड़ा बहुत तो वैसे उतरता ही रहता है, चाहे तुम ठंडे से नहलाओ चाहे गर्म से। तो मैंने भी जब लड्डू गोपाल जी का परमानेंट मेकअप कराया था, और अब काफी साल हो गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी इनकी थ्रेडिंग वगैरह हट जाती है, लिपस्टिक वगैरह हट जाती है। आईज का मेकअप नहीं हटता है, बस थ्रेडिंग और इनकी लिप्स पे से जो लिपस्टिक है इनकी वो हट जाती है। तो मैंने एक्रेलिक कलर ला रखे हैं, तो मैं एक्रेलिक कलर से इनकी थ्रेडिंग और लिप्स पे इनके कलर कर देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।